हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेत्र। और नेत्र में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेत्र रोग, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेत्र क्या है और नेत्र के भाग जो हैं क्या हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नेत्र में रोग क्या है और रोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आइए हम लोग नेत्र के बारे में जान चुके हैं। नेत्र के रोग के बारे में हम जानेंगे कि नेत्र रोग क्या है। ठीक है, आई डिजीज क्या है। तो नेत्र रोग वह रोग होता है जिसमें हम किसी भी वस्तु को, चाहे दूर हो या निकट हो, दिखाई तो देगी लेकिन हमें स्पष्ट रूप से साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम लोग नेत्र रोग कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, नेत्र रोग वह रोग है जिसमें कोई भी वस्तु या तो दूर हो या निकट हो, हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसे हम लोग बोलते हैं नेत्र रोग। तो ये नेत्र रोग क्या है अब अभी जाने। नेत्र रोग जो है कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि देखिए, बहुत सारे रोग होते हैं, नेत्र में बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन हमें उस रोग के बारे में, सभी रोगों के बारे में नहीं पढ़ना है। जो मेन रोग है, मुख्य जो रोग हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड के पर्पज से जो इंपोर्टेंट है। तो नेत्र रोग क्या है, इसमें वस्तु दूर हो या निकट हो, वस्तु दूर हो या निकट हो, हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है। साफ साफ, अस्पष्ट नहीं आप लिख सकते हैं कि अस्पष्ट, अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आप लिख सकते हैं ये जो वस्तु है अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। वही तो रोग है, वही तो रोग है। अस्पष्ट दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी तो क्लियरली एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलेगा कि वस्तु कहां पर है, वस्तु क्या है। धुंधली दिखाई देगी, जिसे हम बोल सकते हैं धुंधली दिखाई देगी। यही रोग है। रोग बहुत सारे हैं, हम अभी बोले हैं और अभी भी बता रहे हैं कि रोग को हमें सभी रोग के बारे में नहीं पढ़ना है। मानोनेत्र जो है, मानोनेत्र में रोग 3 प्रकार का होता है। मानोनेत्र में रोग 3 प्रकार का होता है। पहला रोग होता है जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा रोग है दूर दृष्टि दोष, दूसरा रोग है दूर दृष्टि दोष। और तीसरा रोग है आपका जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ये जो रोग है, इस रोग को हम बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। इस तरह से 3 प्रकार के रोग है हमारी आंखों में। और बहुत सारे रोग है, जैसे मोतियाबिंद रोग है, तो खैर जानेंगे उसके बारे में हम थोड़ा बहुत। लेकिन हमारे जो मेन रोग है, जो मेन रूप से जो रोग है हमारा, ये 3 प्रकार का रोग होता है। और ये रोग है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, हमारे आंख इस रोग में किस प्रकार प्रभावित होती है, इसमें हम लोग जानेंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। तो आइए हम एक एक रोग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये रोग क्या है। तो जैसे हम लोग एक एक रोग के बारे में हम समझते हैं। तो आइए हम पहले इसको हेडिंग बनाते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हम मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और इंग्लिश में इसे हम मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम मायोपिया बोलते हैं। ये आप हेडिंग डाल लीजिए। और इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं मायोपिया, इंग्लिश में इसे मायोपिया बोला जाता है। देखिए, ये रोग क्या होता है, नाम से पता चलता होगा कि निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष यानी इसमें निकट की वस्तु ही दिखाई देगी। यानी जो रोग दिखता है, जो दिखता है वही उसका रोग है। यानी नाम है निकट, यानी निकट में क्या होता है कि इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई देगी, यानी स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु दिखाई देगी। स्पष्ट रूप से जब निकट की वस्तु दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है कि दूर की जो वस्तु होगी, दूर की जो वस्तु होगी वह दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी।
दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। यही इसका रोग है, यानी वैसा रोग, नेत्र का वह रोग जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के रोग को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। ठीक, जाहिर सी बात है, हम लोग रोग में हम लोग तीन चीजों को पढ़ते हैं। पहला, आंख का रोग क्या है, दूसरा इसका कारण क्या है, तीसरा इसका निवारण क्या है। निवारण क्या है आखिर रोग क्या है, वाई व्हाट, कारण क्या, इसका रीजन क्या है और इसका निवारण क्या भी, हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इस रोग से हम कैसे दूर हो सकते हैं। तो इस तरह से तीन प्रकार पॉइंट है जो कि हम आंख के रोगों को हम आसानी से समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग क्या है तो पहले जान गए कि नेत्र रोग क्या है, हम अभी जाने कि निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें आंख निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख लेती है लेकिन दूर की वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देती है। ये हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इस रोग का कारण क्या है। देखिए, अगर हम कारण जानने से पहले समझेंगे कि हमारी जो आंखें होती है, हमारी जो आंख है, नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी आंख है, ये हमारी आंख हो गया और ये हमारी आंख का लेंस हो गया। नॉर्मली अगर हम कोई भी वस्तु है, यहां पर मान लीजिए इस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये जो वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर लेंस पर गया, इस तरह से इस प्रकाश पड़ा और लेंस ने इसको क्या किया, अपवर्तित किया और ये बिंदु पर आके यहां पर मिल गए। ये हमारा है रेटिना, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, दृष्टि पटल, रेटिना है ये हमारा नॉर्मली आंख है। ये जो आंख है सामान्य आंख है, नॉर्मल आंख है, नॉर्मल आई है, सामान्य आंख है जो कि हम कोई भी वस्तु को देखते हैं बन जाता है। जो ये डिफेक्टेड नहीं है, ये जो आई है डिफेक्टेड नहीं है, किसी भी रोग से ग्रसित नहीं है, तब सामान्य स्थिति में। लेकिन जब यही आंख डिफेक्ट हो जाए, रोग से ग्रसित हो जाए यही आंख, तो उस कंडीशन में हमारी आंख पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये नॉर्मली आंख है, अब है प्रभावित आंख है, इफेक्टेड आई। तो देखिए, इफेक्टेड आई में क्या होता है कि ये हमारी आंख का ये है आंख, हम इसको सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये आंख है, ये आंख है और ये आंख का लेंस है। अब कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं यहां से, यहां पर देख रहे हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर बना इस तरह से बना और रेटिना पर यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ये डिफेक्टेड आई है। लेकिन जब ये आंख प्रभावित हो जाए, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित हो जाए, तो इसका प्रतिबिंब यहां पर तो जाएगा, इस तरह से तो जाएगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहीं पर बन जाएगा, यानी रेटिना से पहले बन जा रहा है। तो हमें जो दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है भैया, कारण नंबर 1 पहला दिख रहा है कि आंख का जो नेत्र गोलक है वो बड़ा हो जा रहा है। देखिए, नेत्र गोलक बड़ा हो जा रहा है, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, बड़ा हो जाना। तो पहला लिखेंगे हम लोग कारण, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या बड़ा हो जाना, लंबा हो जाना। नेत्र गोलक यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि भाई साहब देखिए, ये पहले प्रतिबिंब बन रहा है ना, अब पहले प्रतिबिंब कब बनता है, तो पहले प्रतिबिंब उस समय बनता है जिसमें लेंस मोटा हो जाए। क्या हो जाए, लेंस मोटा हो जाए। लेंस मोटा हो जाता है ना, तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, और जब क्षमता बढ़ेगी तो किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को पहले ही झुका देगा, यानी उसकी क्षमता बढ़ेगी तो झुकाव भी बढ़ जाता है। तो दूसरा हम लोग कारण लिखेंगे कि जो नेत्र लेंस है, जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो नेत्र लेंस है वह मोटा है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। भाई साहब, जैसे ही नेत्र मोटा होगा तो इसका झुकाव भी बढ़ जाएगा। तो तीसरा हम पॉइंट लिख सकते हैं, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, झुकाव बढ़ जाता है। किसका, लेंस का, जिसकी वजह से झुकाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से झुकाव इसका बढ़ जाता है। और झुकाव जब बढ़ेगा
अब झुकाव जब बढ़ता है भाई साहब, झुकाव बढ़ता है तो आप चौथा पॉइंट आप भी जोड़ सकते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, और जिसकी वजह से झुकाव क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले बन रहा है कि बाद में। देखिए इधर डॉट डॉट करके लाइन लिखे हैं, ये रेटिना से पहले बन रहा है कि बाद में, तो रेटिना से पहले बन रहा है, तो हम लिख सकेंगे कि जो प्रतिबिंब होता है इस रोग में, जो इस रोग में प्रतिबिंब है, इस रोग में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इस रोग में प्रतिबिंब क्या होता है कि रेटिना से पहले बन जाता है। तो देखिए ये चार कारण है, और इस सब के पीछे एक ही पॉइंट है कि नेत्र गोलक लंबा हो गया, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, और मोटा हो जाने के कारण इसका झुकाव बढ़ जाता है, और जब झुकाव बढ़ जाता है तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। रेटिना से पहले बन जाएगा प्रतिबिंब, तो जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा तो हमें निकट की वस्तुएं ही दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अब देखिएगा कभी अगर निकट की वस्तु दिखाई देती है, देने लगी, दूर की नहीं दिखेगी, तो हम देखने के लिए खूब आंख को फैलाएंगे, तब हमें दिखाई देगा, वो भी साफ क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो हम कहेंगे वो निकट की वस्तु दिखाई देती है। चाहे कभी कभी आपके आंख में ऐसा रोग हो जाता है तो दूर की वस्तु को आप नहीं देख पाते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमको क्लियरली साफ नहीं दिखाई दे रहा है दूर की, तो आप उस समय समझ लीजिए कि रोग हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो ये था हमारा रोग क्या है, कारण हम लोग जान गए। अब हम जानेंगे कि इसका निवारण क्या है। तो अब इसका निवारण जानने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक तो, आइए ले लिए होंगे, आशा करते कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम जानने जा रहे हैं कि इसका कारण जानेंगे, इसका निवारण क्या है। ठीक है, तो आइए हम इसका निवारण के बारे में हम लोग जाने। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसका निवारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम निवारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए आइए इसका हम लोग निवारण जानते हैं। निवारण, निवारण क्या है, देखिए निवारण क्या है, तो निवारण हम डालेंगे देखिए निकट है, तो निकट है तो हमको दूर को देखना है, और दूर को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी आंखें हो गई, हमारी आंख हो गई है, और इस आंख पर ये हम लोग लेंस लगा दिए हैं, और यहाँ पर कोई वस्तु है, और इस वस्तु आंख से पहले हम यहाँ पे कोई लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस ऐसे बनता है, ठीक, जो मध्य के भाग किनारे वाला चौड़ा होता है। अब यहाँ से कोई किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर, यहाँ से इसका दो बार अपवर्तन होगा, एक बार लेंस से होगा, एक बार आंख के वाला, यहाँ पर पड़ेगा इस तरह से, इस तरह से। और अब ये क्या करेगी, आंख का प्रतिबिंब आपको यहाँ तक ले जाकर पहुंचा देगी, रेटिना के पास। कहाँ पहुंचाएगी, रेटिना के पास। और जब रेटिना के पास पहुंचा देगी तो हमें दूर की वस्तु, यहाँ पर दूर की वस्तु, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी। यानी यहां पर जो है ना, ये प्रभावित आंख है, ये जो आंख है, ये जो आंख है प्रभावित है, प्रभावित रोग से ग्रसित आंख है। यहां पर हम लोग निवारण कर दिए, और इसके पहले कारण जाने। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अब आइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा रोग, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ठीक है, तो आइए दूर दृष्टि दोष के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखिए
हम बोले थे शुरू में ही कि जो दिखता है वही उसका रोग है, यानी दूरदृष्टि दोष है। यानी दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, यानी दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, निकट की वस्तु दिखाई, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। याद रखिए, जो दिखता है वही उसका रोग है। हम बोले थे कि क्या है रोग, क्या है, इसका कारण क्या है और निवारण, तीन चीज हमको पढ़ना है। इसमें तीन ही चीज को केवल पढ़ना है कि रोग क्या है, कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। तो क्या हम लोग जान गए क्या है कि यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ये हमारा हो गया दूर दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, कारण क्या है भैया कि ये हमें दिखाई दे, दूर की ही दिखाई देती है, निकट की क्यों नहीं दिखाई देती है। तो इसका कारण है, जैसे हम आंख का चित्र बनाए, नॉर्मली आंख का ऐसे चित्र हम बना लेते हैं, ये हमारा आंख का लेंस है, ये हमारा वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है इधर गया है, इस पे गए तो मोड़कर हमको लेके गए रेटिना पर, ये नॉर्मली आंख है, ये रेटिना पर है, रेटिना पर बन गई, ये नॉर्मल आंख है, नॉर्मल है, ठीक। लेकिन जब डिफेक्टेड होती है, जब यही आंख प्रभावित हो जाती है, तो आंख का प्रतिबिंब, देखिए ये आंख हो गया हमारी, ये आंख का अपना लेंस हो गया, और यहां से किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम आंख पर डालते हैं, इस तरह से प्रतिबिंब यहां पर गई आंख पर, इस तरह से और इस तरह से। तो आंख पर जब प्रतिबिंब जाती है तो ये क्या करती है कि रेटिना से बाहर लेकर चली जाती है, यहां पर इसको बनना चाहिए। जैसे मान लो कि इस प्रतिबिंब, जैसे मान लो यहां से हम आंख पर प्रकाश डाले, यहां से यहां पर बनना चाहिए हमको, यहां पर बनना चाहिए हमको, यहां पर बनना चाहिए हमको, यहां पर। तो ठीक है, तो देखिए ये बनना चाहिए यहां पर, ये नॉर्मल आंख का ये, लेकिन यहां पर ये जो बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमारा कहां बन गया, यहां पर बन गया। यानी इसको हम अगर ऐसे घेर दें, ऐसे इसको घेर दें, देखिए उसमें नेत्र गोलक बड़ा हो जा रहा था, लंबा हो जा रहा था, और इसमें नेत्र गोलक छोटा हो रहा है, यानी बाहर बन रहा है प्रतिबिंब। यानी ये जो आंख है, ये आंख है प्रभावी आंख है, प्रभावित आंख है, ये जो आंख है प्रभावित है, ये प्रभावित आंख है, यानी रोग से क्या है, प्रभावित आंख है। यानी इसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण नंबर 1 है कि नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक का छोटा होना। देखो नेत्र गोलक छोटा हो गया ना। दूसरा कारण है प्रतिबिंब जो है नेत्र गोलक से कहां बन गया, बाहर बन गया। नेत्र गोलक से प्रतिबिंब का बाहर बनना। और तीसरा कारण यह है, तीसरा कारण है कि नेत्र लेंस जो, देखिए नेत्र लेंस का पतला होना। तो जाहिर सी बात है लेंस पतला तो झुकाव कम होगा। तो चौथा इसका कारण है कि झुकाव कम हो जाता है। झुकाव जो है क्या होता है, कम हो जाता है, झुकाव कम हो जाता है। और पांचवा कारण है, 1 2 3 4 5, पांचवा कारण है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नेत्र से बाहर बना, लिखे हैं बाहर बन रहा है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना और झुकाव का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पांचवा कारण है कि फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, याद रखना। तो ये इसका कारण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आइए देखिए इसका कारण क्या है, कि कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। देखिए भाई साहब ये छोटा है नेत्र गोलक, देखो ये बाहर बन गया तो छोटा हो गया नेत्र गोलक। अगला कारण है कि नेत्र गोलक से प्रतिबिंब का बाहर बनना। देखिए नेत्र गोलक से प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बाहर बन रहा है, ये प्रतिबिंब है बाहर, ठीक। और तीसरा है नेत्र लेंस का पतला हो जाना। देखिए नेत्र लेंस पतला होगा ना तो उसका झुकाव कम होगा, क्योंकि वस्तुओं को का प्रतिबिंब जो होगा ना बहुत कम मात्रा में मुड़ेगा। और झुकाव भी देखिए कम हो जाता है, और झुकाव कम हो जाता है, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।
तो ये था इसका कारण, ये था इसका कारण। आइए हम इसका निवारण के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका निवारण। आइए निवारण के बारे में जानते हैं। निवारण, निवारण क्या है? तो देखिए निवारण में हम लोग लिखेंगे उत्तल लेंस। निवारण में उत्तल लेंस। तो आइए देखते हैं, ये हमारी आंखें हो गई, ये हमारा लेंस हो गया, और यहां पर हम आंख के बाहर लगा देते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा मध्य वाला भाग चौड़ा होता है। तो ये हमारी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर गया इस तरह से, ये मोड़कर इस पे डाला, ये मोड़कर इस पे डाला। अब ये क्या किया कि प्रतिबिंब को रेटिना पर लेकर खींच कर ले गया। ये है रेटिना, ये है रेटिना। यहाँ से यदि हम प्रकाश को इसे डालते हैं इधर से, तो यह खींचेगी यहाँ से, यहाँ पर खींच कर ले जाकर रेटिना पर डाल देगी। तो यहाँ पर हम लोग किस लेंस का उपयोग किए हैं? उत्तल लेंस का। तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि में दूर दृष्टि में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है, ये निवारण है। ठीक है, तो निवारण को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने इसका क्या किया? उपचार किया है। उपचार में कौन सा लेंस लगाया है? तो उत्तल लेंस लगाया है। ठीक है, और एक छोटा सा रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि, जरा दूरदर्शिता, जो तीसरा रोग है। तो आइए हम उस चीज को बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानेंगे तीसरा रोग क्या है, जिसे हम जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया जो है, यह जो एक ऐसा रोग है जिसमें सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। सिलियरी मांसपेशियां का सिकुड़ जाना, मांसपेशियां का सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाना। जब सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है ना, तो उसमें हमारा जो बोले ना कि सिलेरी मांसपेशियां जो है टांगे रहती है, किसको? लेंस को। जब सिकुड़ जाती है तो ये फैलने और सिकुड़ने में, फैलने में ना उसको मतलब परेशानी होती है। तो जब सिकुड़ जाती है तो हमें चाहे वस्तु दूर हो या चाहे वस्तु निकट हो, दोनों अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक, इसका कारण यही है। निवारण में अब हम चलते हैं, इसका निवारण क्या है? तो निवारण में है बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस यानी दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें दूर का भी उपयोग नहीं, दूर की भी वस्तु नहीं दिख रही है और निकट की भी वस्तु नहीं दिख रही है, इसलिए इसमें दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। और दोनों लेंस का उपयोग में जैसे मान लीजिए कि ये आपका चश्मा हो गया, ये आपका क्या हो गया? चश्मा हो गया। तो ऊपर जो होगा आपका अवतल लेंस होगा और नीचे जो होगा उत्तल लेंस होगा। याद रखना, उत्तल लेंस को पढ़े लिखने वाला लेंस भी कहा जाता है। तो नीचे जो लेंस पाया जाएगा उस लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, और ऊपर जो पाया जाएगा उस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। इसलिए इसमें दोनों बाईफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। एक है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद रोग क्या होता है? इसमें जो है ना, जो हमारा क्रिस्टलीय लेंस है, इसमें जो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। और धुंधला हो जाने के कारण वस्तु जो है या कोई भी चीजें अस्पष्ट नहीं दिखाई देती है, अस्पष्ट नहीं दिखाई देती। अस्पष्ट जब नहीं दिखाई देगी कोई भी वस्तु, तो वह साफ साफ दिखाई नहीं देगी, तो हम एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे कि वस्तु क्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है ना कि जो हम आपका जो लेंस होता है, वो लेंस के ऊपर ना दूध कलर का दूधिया रंग हो जाता है, धुंधला मतलब दूध टाइप का व्हाइट हो जाता है, और उसमें ना पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हमें वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। तो ये है मोतियाबिंद। और भी सारे रोग हैं, तो उस रोगों के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके हिसाब से इतना बहुत काफी है। आप हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में बड़ा कंफ्यूजन आता है कि किस लेंस में
किस रोग में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। देखिए ये तो कोनो दिक्कत नहीं है, ये कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आप बता दीजिएगा। लेकिन 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 याद रखिए, जब निकट दृष्टि दोष में पूछे कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में पूछे कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, दूना, दिख रहा है ना, दूना। ये दूना जो ट्रिक है, या चाहिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पर आपको लिख देते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं दूना। दूना, देखिए डी से हो गया आपका दूर, ठीक, यू से हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी दूरदर्शी दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, ठीक। एन से हो गया आपका निकट, और ए से हो गया आपका अवतल लेंस। तो ये ट्रिक भी आप याद रखिएगा कि दूना, कभी भी आप भूल जाइएगा किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इस ट्रिक को, हमारे ट्रिक को याद रखिएगा। और इस ट्रिक से याद रखिएगा दूना यानी एक गुना, दो गुना, आप जानते हैं ना। तो दूना से यानी दूर से हो गया दूर, यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। एन से हो गया निकट, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा ट्रिक। और आज हम जाने आंख में रोगों के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, मैट्रिक के हिसाब से, आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में या सोशल साइंस में, जिस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, आप उसका कमेंट कर दीजिए। हम उस चैप्टर का या उस टॉपिक का वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी चीज हम नोटिफिकेशन डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।